क्योंकि पुत्र प्रेम का आपने जिक्र कर दिया, जब होम मिनिस्टर एबीपी इसलिए न्यूज तो से बात कर रहे मैंने थे, आपका माइंड रीड कर लिया। नहीं उन्होंने ये बात बोला, माइंड नहीं, उन्होंने ये बोल दिया कि शिवसेना टूटी हमारी वजह से नहीं, शिवसेना टूटी क्योंकि उद्धव साहब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना बिल्कुल, और यही मैं कहता हूं कि हम लोग वर्ल्ड कप हारे क्योंकि ये पुत्र प्रेम की बात थी, नहीं तो वर्ल्ड कप फाइनल यहाँ वानखेड़े में होना चाहिए था। होम मिनिस्टर के आरोप पर क्या कहना है आपका? कुछ नहीं कहना, भाजपा आरोप करते जाए, महाराष्ट्र को पता है क्योंकि ये बाहर के लोग आ रहे हैं और यहाँ बता रहे असली सेना कौन है, नकली सेना कौन है, सेना फोड़ के। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र कभी ये सहन नहीं करेगा। आज की भाजपा अलग है, आज की भाजपा ये चाइनीज कम्युनिस्ट मॉडल पे चल रही है। जिस चाइना को डरते हैं आंख दिखाने से, उसी को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से नफरत है, उन्हें लोकतंत्र से नफरत है, उन्हें इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी चाहिए। आज महिलाएं डरी हुई है, आज जो कर्नाटका की केस आई है, मैं पूछने वाला था, बताएं उस पर आपका क्या कहना है? इतनी भयानक केस है। वैसे ही यहाँ मुंबई में एक उम्मीदवार है, वैसे ही आरोप लगे हुए, लेकिन उनको उम्मीदवार बनाया है दक्षिण मध्य से। तो कर्नाटका की जो रेवन्ना की केस है, डर इसी बात का, एक तो भाग गए, भागे कैसे ये पता नहीं, दूसरी बात जिस देश में गए हो अभी वहां भी तो यही थ्रेट है। ऐसे लोगों को क्या चुनाव आयोग बैन नहीं कर सकती चुनाव से? अभी तो बाहर नहीं कर सकती? कुछ तो चुनाव आयोग दिखाए हिम्मत। अभी तक क्यों नहीं किया कार्रवाई? ना भाजपा बोल रही है, ना भाजपा से आदेश आए। भाजपा से आदेश चुनाव आयोग को? अगर आपने देखा होगा हमारी केस में जब हमारी स्प्लिट उन्होंने अप्रूव की, जी जी, तो आपको लगता है चुनाव आयोग ने वो रिपोर्ट लिखी? ये तो हम तो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एंटायरली कॉम्प्रोमाइज कमीशन बोलते हैं। अभी हमें बार कर दिया है जय भवानी जय शिवाजी कहने से महाराष्ट्र में। यही मैं कहता हूं, भाजपा का जो महाराष्ट्र द्वेष है वो लोगों के सामने आ रहा है। अगर हम महाराष्ट्र में जय भवानी जय शिवाजी ना कहें तो कहां कहें? आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? एक तो मैं अक्सर देखता हूं, माफ कीजिएगा, कि आप बड़े नाराज दिखते हैं एकनाथ शिंदे साहब से। तो क्यों टूटी शिवसेना? मैं नाराज, और जो एडजेक्टिव्स आप उनके लिए यूज करते हैं क्यों करते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं नाराज नहीं हूं, गुस्सा बिल्कुल हूं, क्योंकि उन्होंने जो किया, एक तो मेरे पार्टी के साथ किया, मेरे पिताजी के साथ किया, मेरे नेता के साथ किया, जब सबसे उनका कठिन काल चल रहा था। कोई भी व्यक्ति जिसने आपको सब कुछ दिया है, आपकी पहचान, आपके टिकट, आपके मंत्री पद, सारी जब चीजें मिलती है, ऐसे ही स्पून फीड होती है, तो कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी बदले, वो डरपोक हो, चलो कुछ भी हो आप, लेकिन बदल के ऐसे बर्ताव नहीं करता। दूसरी बात, मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि जब आप मुख्यमंत्री बने, एक तो इलीगल हो, बैन तो होने वाले हो, डिस्क्वालीफाई तो होने वाले हो, लेकिन ये सारी चीज़ें मन में रखे हुए भी आपने भाजपा की सत्ता का गैर इस्तेमाल करके आप मुख्यमंत्री बन गए। और उसी के बाद जो महाराष्ट्र का फ़ायदा कर सकते थे, वो सारा का सारा फ़ायदा आपने गुजरात का किया और बीजेपी का किया। सर, मेरा मूल सवाल अभी भी, वो गए क्यों? आपको क्यों लगता है कि क्यों उन्होंने पार्टी तोड़ी? डर की बात थी। किस बात का डर था? आपको तो पता है भाजपा की एक नेशनल पॉलिसी चल रही है, जॉइन और जेल। उस जॉइन और जेल पॉलिसी में 20 मई को, और ये मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, वो आके वर्षा बंगला पे रोके गए कि उनके पीछे सब सारी एजेंसीज लग गई है, ये है वो है, और फिर जो हुआ वो हुआ। दूसरी तरफ जैसे प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि सैम पिट्रोडा के बयान का हवाला देते हुए, इनहेरिटेंस टैक्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस अगर आ गई, इंडिया अलायंस आ गया, तो आप लोगों के मंगलसूत्र भी लेकर के यही तो मैं बात कर रहा हूँ। पहले चरण में भाजपा के लिए चुनाव ठीक नहीं गए, इसलिए तो पोलराइजेशन पर झूठी बातें कहने पे आए। आप लोग रोक पाएंगे जिसको आप पोलराइजेशन? बिल्कुल रोक पाएंगे, क्योंकि आज जनता को हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। जनता देख रही है, जनता सोचती है, जनता विचार करती है, और आज जनता भी ये पूछ रही है कि 2014 में क्यों वोट किया था आपको? प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कहते हैं 400 प्लस। आदित्य ठाकरे को क्या लगता है? शुभकामनाएं उनको, लेकिन देश में से, हमारे देश में, भारतवर्ष से तो नहीं आएंगे 400 प्लस। इंडिया अलायंस कितना पा जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैं यही कहता हूँ, देखिए किसी की भी सरकार बने, हमारा ये मानना बन चुका है कि अगर आपको मजबूत देश चाहिए तो आपको मिलीजुली सरकार बनानी पड़ेगी। मिलीजुली सरकार यानी मजबूत देश। जिस भी राजनीतिक दल का जो भी आंकड़ा है, जिन्हें भी लगता है कि देश के संविधान का रक्षण हो, लोकतंत्र बचे, वो इंडिया के साथ आएंगे। आपको लगता है कि लोग आप पर भरोसा है इस बार? देखिए, कितनी सीटें आपको लगता है कि इस बार आप लोग इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में जीत सकेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा। 48 में कितना? ज़्यादा से ज़्यादा। आंकड़ों में मैं कभी नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूँ, क्योंकि यही भरोसा है कि जनता अपना प्यार और विश्वास भर भर के देगी। नहीं, बार आपको लगता है कि देश को लीड करने का मौका मिले तो कर सकते हैं उद्धव साहब? मुझे लगता है कि हमारे 100 करोड़ की जनता में काफ़ी सारे लोग हैं जो देश को लीड कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही जो भाजपा चेहरा दिखा रही है वो है, काफ़ी सारे लोग हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।